जब किसी अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन 24 आवर में कंप्लीट नहीं होती और उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या उसके बाद में भी पुलिस उस अक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में ले सकती है? अगर ले सकती है तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा? हेलो एवरीवन, मैं कपिल देव फिर एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुलिस रिमांड, जो कि सेक्शन 187 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि एज पर सेक्शन 58 ऑफ BNSS में ये डिफाइन किया गया है कि अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के बाद अगर 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो उस अक्यूज पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, जो कि मैंडेटरी है। अब ये बात आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 24 आवर में, उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या उसके बाद में भी पुलिस उस अक्यूज पर्सन को अपने कस्टडी में ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि सेक्शन 187 क्लोज 2 में ये डिफाइन किया गया है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि अभी हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन और करनी है, हमने एविडेंस कलेक्ट करनी है या कुछ अक्यूज से हमने रिकवर करना है, तो उस बेसिस पर पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट से उस अक्यूज पर्सन की कस्टडी की डिमांड कर सकता है। जब उस अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे उस मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन है या नहीं है, वो उस एप्लीकेशन पे या जो रिक्वेस्ट करी है पुलिस के द्वारा उस पर कंसिडरेशन करने के बाद में सबसे पहले उसकी बेल को डिनाई करेगा या उसकी जो बेल एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग रखकर, उसको वैसे के वैसे रखकर उस अक्यूज पर्सन की जो पुलिस कस्टडी है वो मैक्सिमम 15 दिन तक दे सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो उस अक्यूज पर्सन की कस्टडी है जो पुलिस को दी जानी है वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए ही दी जा सकती है। ये जो 15 दिन है एक बार में भी दी जा सकती है या कुछ पार्ट में भी दी जा सकती है, जैसे कोई 2 दिन के लिए दे दी या 3 दिन के लिए दे दी, एज पर द पुलिस की जो रिक्वेस्ट आएगी या जो केस के फैक्ट्स देखने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी है ये कब तक दी जा सकती है, कि पुलिस इसको कब तक ले सकती है? सेक्शन 187 में जो सब सेक्शन 2 है उसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जो ऑफेंस जिनमें पुनिशमेंट 10 साल से कम की है और जिनमें इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट करनी होती है, उनके स्टार्टिंग के जो 40 डेज है उनमें कभी भी पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है अगर उनको लगता है। अगर ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें पुनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है और जिनमें जो इन्वेस्टिगेशन है 90 डेज में कंप्लीट करनी होती है पुलिस के द्वारा, उन केसेस में पुलिस स्टार्टिंग के 60 डेज में कभी भी अक्यूज की कस्टडी की डिमांड कर सकती है एज पर द केस रिकॉर्ड। तो सिंपल सम यही कह सकते हैं, जहां पर 10 साल से कम पुनिशमेंट के ऑफेंस हैं वहां पर स्टार्टिंग के 40 डेज में कभी भी कस्टडी ली जा सकती है। अगर जिन ऑफेंस में 10 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, उन केसेज में जो पुलिस कस्टडी है वो स्टार्टिंग के 60 डेज में कभी भी ली जा सकती है। अब ये बात आती है कि जिस अक्यूज पर्सन को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास
प्रोड्यूस किया, अगर उनको लगता है कि इसकी कस्टडी देनी कोई ज़रूरी नहीं है या उसके पास पावर नहीं है उस केस को ट्राई करने की, या वो अगर सेशन ट्रायल है और उसके पास पावर नहीं है उसको कमिट करने की, तो उस केसेस में जो मजिस्ट्रेट है उस अक्यूज पर्सन को उन मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे, उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जिसके पास जुडिक्शन है उस केस से रिलेटेड। तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या उस अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्या अक्यूज पर्सन को जब फर्स्ट टाइम विद इन 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने के रीजन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो क्या उसके बाद दोबारा पुलिस इस अक्यूज की कस्टडी ले सकती है। तो यही आज हमने सारा प्रोसीजर देखा। आज का हमारा टॉपिक यही था, पुलिस कस्टडी, जिसे हम पुलिस रिमांड भी बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।